हेलो, कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो अभी? मैं आपको ऐसे लग रहा होगा कि अभी तो ये नए नए में आ रहे हैं सब। यस, तो मैं आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड की हिंदी की मैम हूँ। कौन सा सब्जेक्ट में लेने वाली हूँ? हिंदी। माई सेल्फ विरोलिया पारिखा। यस, तो अभी सब अच्छी तरह मुझे देख रहे हो ना? तो अभी आप पहले कौन से स्टैंडर्ड में थे? सीनियर केजी में थे ना? तो सीनियर केजी में से अभी हम फर्स्ट में आ गए हैं। तो सीनियर केजी में हमने हिंदी में आपको स्वर तो आए होंगे ना, स्वर, व्यंजन, तो आपको वो सब याद है कि नहीं है? अभी मैं यहाँ रिपीट करवा रही हूँ स्वर और व्यंजन। आपको आपके पास नोटबुक लेके बैठनी है और स्वर और व्यंजन याद करनी है। फिर हम दूसरे पीरियड में स्टेप बाय स्टेप उससे आगे बढ़ेंगे। ओके? तो हिंदी में जो हमारे स्वर है वह कितने हो जाएंगे? 11। कितने होते हैं हिंदी में? 11। हिंदी में जो हमारे स्वर है वह 11 है। अभी स्वर किसको पता है? चलो, कौन बोलेगा कि हम स्वर किसको कहेंगे? यस, जो हम ये लिखते हैं वह क्या है? अ। इनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वर। मीन्स के हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और फर्स्ट स्वर क्या है? कहाँ से शुरुआत होती है? तो अ से। फिर क्या आएगा? आ। आपको ये सब नोट पे लिखना है, उसको समझना है, बोलना सीखना है। क्योंकि जब हम बुक में से चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अगर आपको ये अच्छी तरह लिखना और बोलना पढ़ना आ जाएगा तो हमारे जो भी वर्ड्स आएंगे, शब्द आएंगे, फिर सेंटेंस आएंगे, तो आपको लिखने में, पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं हो। इसलिए आपको अभी स्वर तो अच्छी तरह सबको सीख लेने हैं। चलो, अ, फिर क्या आता है? आ, फिर क्या आएगा? ई, फिर ई। अभी आप देखो, ए ई है और ए ई है। ए कौन सी ई है? छोटी वाली ई है। और यह बड़ी वाली ई है। समझ में आ रहा है? चलो, अब हम उसके आगे जाएंगे तो क्या आता है? ऊ, फिर बड़ा ऊ। समझ में आया? जिस तरह एक छोटी ई थी, यह बड़ी ई थी, उसी तरह यह ऊ मीन्स छोटा ऊ और यह ऊ, उस पर हमें थोड़ा वेट देना है। जैसे ए बोलेंगे तो इजी से बोल देना है ई, पर इसका हमें उच्चार स्वर करना है तो हमें थोड़ा उस पर भार देना पड़ेगा, वेट देना पड़ेगा बोलने में। ई ऐसे, यह हम इजी से बोल देंगे ऊ, पर इसको हमें बोलना है तो उस पर भी हमें भार देना पड़ेगा, वेट देना पड़ेगा। ऊ, ऐसे हमें मुंह में से हमारे ऊ का जो है वह उच्चार निकालना है। फिर इसके बाद क्या आएगा? तो आएगा रू। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और फिर आया है रू। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा ए। तो उसके बाद हिंदी में आगे का हमारा जो स्वर है वह है ए। फिर उसके बाद का आएगा ये छोटा ए इस तरह, और उसके बाद आएगा एक दूसरा ए, पर उसमें क्या आएगी? मात्रा आ जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है ना? इसमें मात्रा नहीं होगी, इसमें ऊपर मात्रा हो जाएगी। फिर आ रहा है ओ।
11। आपको ये सब स्वर लिखने हैं। कितनी टाइम लिखोगे? 2 टाइम या 5 टाइम, आप जितना भी लिख सको उतना आपको लिखना है। ये स्वर 11 जो हिंदी में है वो आपको सीखने हैं। अभी हम उसके आगे बढ़ेंगे। अभी देखो, स्वर के बाद व्यंजन आता है। व्यंजन मीन्स क, ख, ग, घ। वो तो आप सबको आता ही है ना। तो अभी हम देखेंगे व्यंजन। तो हिंदी में व्यंजन कितने हैं? पहली बात वो आती है। जैसे हिंदी में स्वर कितने थे? 11 थे। वैसे अभी हमको याद रखना है कि हिंदी में व्यंजन कितने आते हैं। तो आप कौन बोलेगा हिंदी में कितने व्यंजन आते हैं? तो 33 मीन्स 33। कितने आते हैं? 33 मीन्स के आते हैं 33। हिंदी में स्वर 11 आते हैं, उसी तरह हिंदी में व्यंजन 33 आते हैं। अभी देखो हिंदी में 33 व्यंजन आते हैं। तो आप सबको पता ही है व्यंजन मीन्स क से लेकर लास्ट तक। चलो मेरे साथ आपको एक बार रिपीट करना है। ओके, क। हम व्यंजन की शुरुआत करेंगे क, ख, ग, घ। अब आप सोच रहे होंगे इसको हमें क्या बोलना है। तो इन्हें हम बोल सकते हैं अंग। क्या बोल सकते हैं? अंग। अभी आगे बढ़ेंगे। च, छ, ज, ज। अभी ये झ के पास जो आया है उसको हम बोलेंगे अंज। क्या बोलेंगे? अंज। फिर आता है ट, ठ, ड, ढ, हण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। अभी देखो जिस तरह गुजराती में આપણે જે ગુજરાતીનો કક્કો જોઈએ છીએ એમાં પાછળ અળ, અક્ષર અને જ્ઞાન આવે છે ને, તો અહીંયા હિન્દીમાં એ વ્યંજનમાં આવતા નથી. સમજાણું તમને? ગુજરાતીમાં જેમ ક થી જ્ઞ સુધી પૂરું થાય છે એમ આપણે હિન્દીમાં લાસ્ટમાં અળ, અક્ષર, જ્ઞાન આવતા નથી. तो आपको समझ में आया कि हिंदी में जो 33 हमारे व्यंजन है वह व्यंजन कौन से हैं? हमारे व्यंजन कहाँ फिनिश हो जाएंगे? तो हमारे हिंदी में हमारे व्यंजन हमें फिनिश हो जाएंगे। ओके, अभी मैं आपको इजी तरह से समझा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हम ऐसे ऑनलाइन वर्क करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे बहुत इजी तरीके से समझे। इसीलिए मैं सिर्फ अभी ये हमारा फर्स्ट पीरियड है तो मैं आपको इसको इजी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप कुछ समझ सको। तो अभी स्वर और व्यंजन आपको समझ में आ गए हैं ना सबको? तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम सब ने क्या देखा? यहाँ पे हम सब ने देखा स्वर और व्यंजन। स्वर कितने थे? 11 स्वर थे। और व्यंजन कितने हैं हिंदी में? तो व्यंजन हमारे हिंदी में है 33। तो आप सबको यहाँ तक समझ में आया? अ, आ, ई। हम अगर जो स्वर हमारे हैं वह बोलना
बोलेंगे अ आ ई। मैंने बोला था ना छोटी ई है वो इजी से बोलनी है, पर बड़ी ई आएगी तो उस पर वेट डालना है। ई ऊ ऊ थोड़ा वेट डालना है। बड़ा ऊ आएगा तो उस पर हमें थोड़ा वजन देना है, थोड़ा जोर दे के बोलना है। फिर आता है ए और ओ औ। तो ये हमारे स्वर हो गए और हम आगे देखते हैं हमारे व्यंजन। अभी देखो क से ह तक, मैंने बोला ना कि क से ह तक हमारे व्यंजन आते हैं हिंदी में। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको, मैं जानती हूँ आप सबको स्वर और व्यंजन तो आते हैं, आप सीनियर केजी में ये सब पढ़ चुके हो ना। पर हमने एक बार क्या किया, रिपीट किया कि अभी ये हॉलीडे गया है तो शायद माइंड में से थोड़ा निकल गया हो तो क्या हो जाएगा, वो वापस याद आ जाएगा। अभी हम जब दूसरा पीरियड होगा हमारा तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पास तो अभी बुक आ गई है फर्स्ट की, पर अभी हमने स्वर व्यंजन लिए हैं, उनके आगे का जो स्टेप आएगा दूसरी बार जब हम मिलेंगे तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपको घर पे ये स्वर और व्यंजन आपकी नोटबुक में आपको लिखने हैं। लिखोगे ना सब? कितने टाइम लिखोगे? 2 टाइम या 2 टाइम 3 टाइम आप लिख सकते हो अपनी तरीके से। और अगर बॉक्स वाली बुक हो तो बहुत अच्छी बात है। बॉक्स वाली बुक नहीं है आपके पास तो ऐसे लाइन खींच के आपको लिखना है, अच्छे राइटिंग करना है। हम जहाँ से भी स्टार्ट करें वहाँ से हमको हैबिट लेनी है कि हमारे जो राइटिंग है वो अच्छे हो, आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अभी हम दूसरी बार इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय।